आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद 29 जुलाई इतिहास में वो तारीख बन गई जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने अपनी जगह बनाई। राफेल आने के पहले भारत में सियासी माहौल काफी गर्म रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख विपक्षी दलों ने राफेल के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन मोदी सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही और 29 जुलाई को राफेल को अंबाला एयरबेस पर उतारने में कामयाब रही। 3 महीने देरी से आए राफेल विमानों का स्वागत भारतीय सेना और भारतीय जनता ने दिल खोल कर किया। राफेल की विशेषता ये है कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइल हमलों के लिए बहुआयामी भूमिका निभाने के लिए भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया यह विमान दुनिया में किसी भी वायुसेना के सामने अपनी वायुसेना का मान बढ़ाने में सफल रहेगा। राफेल फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन के द्वारा तैयार किया गया 2 इंजन वाला अत्याधुनिक मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद माना जाता है। अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, माली और इराक में हुई जंग में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके राफेल की टेक्नोलॉजी बेहतरीन है और बेहतरीन से बेहतरीन है। इसमें ऐसी कई खूबियां और विशेषताएं हैं जिसे विश्व का बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाने के लिए काफी हैं। हवाई हमला, आसमान में वर्चस्व कायम करना, अपनी जमीनी समर्थन, भारी हमला, परमाणु प्रतिशोध जैसे कई प्रकार के कार्य बखूबी करने में राफेल निपुण है। परमाणु बम गिराने की क्षमता तो इसकी लाजवाब है। परमाणु बम गिराने की क्षमता से लैस राफेल में इजराइल हेलमेट माउंट डिस्प्ले, रडार चेतावनी रिसीवर, लो बैंड जैमर, 10 घंटा उड़ान डाटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड खोज और ट्रैकिंग प्रणाली शामिल की गई है। कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम राफेल विमान का हल्का BBR एयर टू एयर मिसाइल अगली पीढ़ी की वो पहचान है जिसे एयर टू एयर कॉम्बैट में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। राफेल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा होने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्रांस में 1970 के दौरान वहां की सेना के द्वारा पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमानों को बदलने की मांग बड़ी जोर शोर से उठी। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने 4 यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान परियोजना पर काम शुरू किया था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उन देशों के साथ जिनके साथ फ्रांस लड़ाकू विमान बना रहा था मतभेद हो गए। फ्रांस ने अकेले अपने बलबूते पर इस परियोजना को जारी रखा और फ्रांस के द्वारा निर्मित राफेल ए श्रेणी के विमान ने दुनिया को 4 जुलाई 1986 को अपनी ताकत दिखाई। दुनिया ने जब 4 जुलाई 1986 को राफेल की ताकत देखी तो दंग रह गई थी। विमान ने 19 मई 1991 को पहली उड़ान भरी थी। दसॉल्ट एविएशन 1986 से लेकर 2018 के बीच कुल 165 राफेल विमान बना चुका है। ये विमान A, B, C और M श्रेणी में 1 सीट, डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल की लंबाई 15 मीटर से ज्यादा है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि इसकी विंग की लंबाई 10.9 मीटर है। अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 की तुलना में यह मात्र 0.79 फुट ज्यादा लंबा और 0.82 फुट ऊंचा है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ ही यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अत्यंत घातक हथियारों से लैस ये विमान यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA द्वारा निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिटियार मिसाइल के अलावा क्लैप क्रूज मिसाइल से भी लैस है। मिटियार मिसाइल दृश्य सीमा से हवा में मार करने वाली वो टेक्नोलॉजी है जो अगली पीढ़ी की मिसाइल टेक्नोलॉजी कही जाती है, जिसे हवाई लड़ाइयों में अत्यधिक कारगर माना जाता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की शक्ति चौगुनी हो चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों की यदि माने तो उनके अनुसार कोई लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है यह उसकी सेंसर क्षमता और हथियारों पर निर्भर करता है। यानी कि कोई लड़ाकू विमान कितनी दूरी से
कितनी दूर तक देख सकता है और उसकी कितनी दूरी तक मार की जा सकती है। और राफेल इस मामले में बिल्कुल अत्यधिक लड़ाकू विमान है और राफेल के बारे में कोई भी शक नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री है, जिसके चलते यह ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ मारने की क्षमता रखता है। उन्नत तकनीक परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल का हर तरह के मिशन में उपयोग किया जा सकता है। यह हर तरह के मौसम में लंबी दूरी के खतरे को तुरंत भांप लेता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट दुश्मन पर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से उड़ान भरने की क्षमता रखता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग राडार से 3D मैपिंग कर यह रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन को ढूंढ निकालता है, चाहे दुश्मन जहां बैठा हो। राफेल में बैठे पायलट के द्वारा दुश्मन की लोकेशन को देखकर बटन दबा देने के बाद ही बाकी काम तमाम हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें लगे कंप्यूटर बाकी काम खुद ब खुद कर लेते हैं। कोई लड़ाकू विमान कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, इसकी इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। केवल 1312 फुट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने की क्षमता राफेल के में ही है, दुनिया के और किसी विमान में नहीं ऐसी है। राफेल 36,000 फुट से लेकर 60,000 फुट तक उड़ान भरने में सक्षम है और कामयाब रहा है, जो महज 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम 2,200 से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता राफेल के अंदर है। राफेल 24,500 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकता है, यानी कि राफेल 24,500 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है, यानी कि पूरा का पूरा चीन और पाकिस्तान राफेल की राडार पर है, राफेल के निशाने पर है। मल्टीपोल राडार से लैस राफेल जेट विमान हवाई टोही, ग्राउंड रिपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शार्क स्ट्राइक परमाणु विमानों को अंजाम देने में सक्षम है। ऑप्टनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस राफेल में MBDA, MICA, MBDA मॉर्टियर, MBDA अपाचे जैसी कई ऐसी खतरनाक मिसाइलें और गन लगी हुई हैं जो पल भर में दुश्मन को नस्तबोध कर देने में काफी हैं। इसमें लगी माइटर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को पल भर में ही मार गिराने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर उनकी बात की जाए तो ऐसी मिसाइल चीन और पाकिस्तान सहित एशिया के किसी भी देश के पास नहीं है। एक बार आपको फिर से इस बात को गौर से बता दें कि रक्षा विशेषज्ञों की दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी मिसाइल चीन, पाकिस्तान सहित एशिया में किसी भी देश के पास नहीं है। भारत के पास राफेल की टेक्नोलॉजी है। एशिया में वायुसेना के मामले में राफेल एशिया में सबसे सशक्त देश अगर कोई है तो वो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की वायुसेना। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, 300 किलोमीटर रेंज वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली इसके मिसाइल से लैस यह लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन के इंजन से लैस है। इसमें इंजन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। इसमें लगी 1.30 mm की एक गन एक बार में 125 राउंड गोली चलाने में सक्षम है। केवल 1 मिनट में विमान के दोनों तरफ से 30 mm की तोप से भी 2,500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। यह ऊंचे इलाकों में लड़ने में माहिर है और इसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। एक बार में यह 2,000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इसकी क्षमता पाकिस्तान के F-16 से
कहीं बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी F-16 विमान राफेल के सामने कहीं नहीं टिकता, वैसे ही जैसे पाकिस्तानी बॉलर सचिन तेंदुलकर के सामने नहीं टिकते थे। पाकिस्तान और चीन की ओर से देश की सीमा की सुरक्षा को लगातार मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर राफेल विमान भारतीय वायुसेना की वो अभेद ताकत को प्रदान करने की अहम भूमिका और अहम क्षमता रखता है, जो पाकिस्तान के पास J-17, F-16 और मिराज जैसे उच्च तकनीकी वाले उड़ाकू विमानों में भी नहीं है। वे तकनीकी के मामले में राफेल से कोसों पीछे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने राफेल भारत में लाकर भारत के मान, सम्मान और गौरव को ऊंचा किया है। बने रहें न्यूज़ पॉइंट 24 पर। धन्यवाद।